कि जो माताएं अपने सर पर कलश लेकर के चलती हैं, जो माताएं कलश यात्रा में आकर के सम्मिलित होती हैं और कलश को लेकर के जब चलती हैं ना महाराज, उनके जीवन के जो समस्त पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कलश की क्यों प्रधानता बतलाई? कलश में महाराज अनेकों अनेक देवी देवताओं का निवास बतलाया। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कलश का जो मुखमंडल होता है उसमें महाराज भगवान विष्णु निवास करते हैं, और कलश का जो मध्य है उसमें ब्रह्मा जी का वास बतलाया, और कलश का जो तला है उसमें भगवान रुद्र का निवास। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्तो ब्रह्मा मध्य मात्र गणास्मृता। जो मध्य का भाग है उसमें जितनी भी हमारी देवियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, जिसमें चतुष्षष्ठी योगिनी है, षोडश माता हैं, सप्तगत मातृकाएं हैं, लक्ष्मी जी हैं, सब मां आकर के और उस कलश के मध्य में और विराजमान हो जाती हैं। अब बताओ, विचार करो, कितने देवता और कितनी माताओं को लेकर के आप अपने सर पर चल रहे हो। हा? अगर कभी गलती से भी और हम लोगों से कोई पाप बन गया हो महाराज, वह सारे के सारे पाप उस व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं जो कलश यात्रा में, चाहे कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उसमें महाराज कलश लेकर के चलते हैं। और एक और विशेष बात महाराज, कलश तो लेकर के चलते ही हैं हम लोग, लेकिन कलश पर और भी काफी वस्तुओं को हम लोग रखते हैं। क्या? सबसे पहले महाराज पंच पल्लव विराजमान करते हैं। ये जो पंच पल्लव बताए गए महाराज, जो 5 प्रकार के पेड़ों के पत्ते उसमें हम लोग लगाते हैं, जैसे आम का हो गया, पीपल का हो गया, बड़ का हो गया, अशोक का हो गया। इसी प्रकार करके जो 5 वृक्षों के पत्ते लगाते हैं महाराज, ये हमारी प्रकृति है। और जो प्रकृति होती है यह प्रकृति मां भगवती का स्वरूप होती है। और उसके ऊपर फिर क्या रखते हैं हम लोग? श्रीफल। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है, मेरी मैयाओ सब जानती होंगी, जानते हो ना, क्या होता है? लक्ष्मी जी। हाँ, क्योंकि इस समय बगैर लक्ष्मी के किसी का कोई काम चलता नहीं। इसलिए श्रीफल, जो लक्ष्मी का जो फल है, उस लक्ष्मी के फल को लेकर के हम लोग और कलश के ऊपर विराजमान कर देते। अब बताओ, जब साक्षात लक्ष्मी महारानी आकर के आपके सर पर बैठ गई तो फिर कोई कमी रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। ये महत्व होता है कलश अपने सर पर रख करके चलने का। अनेकों तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जितनी भी हमारी पवित्र नदियां हैं, ये सारी की सारी नदियां उसमें आकर के विराजमान हो जाती हैं। इतना बड़ा महत्व कलश यात्रा में सम्मिलित होने का और गणेश पुराण ने बतलाया। गणेश पुराण ये कहती है सज्जनों कि जो व्यक्ति एक बार भगवान के धार्मिक आयोजन में आकर के अपने सर पर और कलश लेकर के चल ले, उसके किए हुए जितने भी सारे पाप हैं उन सब का हरण मेरे भगवान श्री गणेश कर लेते।